हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या है और किस तरह हम उसको यूज़ कर सकते हैं और इनहेरिटेंस की कितनी टाइप्स हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन भी लाजमी प्रेस करें। तो फिर से चलते हैं हम अपने इनहेरिटेंस टॉपिक की तरफ। इनहेरिटेंस जो है वो ऊप्स का एक पिलर है, जैसे इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म। इस तरह इनहेरिटेंस भी ऊप्स का एक जो है वो मेन टॉपिक है या पिलर है। उसको हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं, तो आज की वीडियो में हम इसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इनहेरिटेंस की डेफिनीशन और फिर उसके बाद उसकी टाइप्स और फिर उसका एग्जांपल हम कवर करेंगे। इनहेरिटेंस डार्ट में एक तरीका है जिसमें एक क्लास दूसरी क्लास के किरदार और तरीके को इख्तियार कर लेती है। मतलब हम एक क्लास बनाते हैं, जो दूसरी क्लास बनाएंगे उसको हम आपस में इनहेरिट करवाएंगे। इनहेरिट का मतलब है कि उसको आप ज्वाइन करवा सकते हैं, उसके जितना डेटा होगा उसको आपस में जो है वो फेच कर सकते हैं, मतलब मर्ज कर सकते हैं, ये आप उसको कह सकते हैं। जैसे अगर आपको मैं एक सिंपल सी एग्जांपल दूं, एक गाड़ी है, गाड़ी की क्लास है और उसके पास कुछ फीचर्स हैं। गाड़ी के पास जो है वो कुछ फीचर्स हैं जैसे कलर, स्पीड। तो अगर हम उस क्लास से दूसरी क्लास बनाते हैं और उसमें और फीचर्स जो है वो ऐड करते हैं जैसे फ्यूल टाइप वगैरह, तो ये दूसरी क्लास गाड़ी की पहली क्लास को इनहेरिट करेगी। तो मैंने आपको बता दिया कि किस तरह हम उसको एक क्लास को दूसरी क्लास के साथ इनहेरिट करवाएंगे, जो ताकि उसमें जो डेटा होगा उसको आपस में हम मर्ज करवा सकते हैं। यानी उस क्लास के साथ सारी पहली क्लास की फ़ीचर्स मिलेंगी, साथ ही कुछ नए फ़ीचर्स भी होंगे। तो ये पूरा प्रोसेस जो है वो कहलाता है इनहेरिटेंस। और इनहेरिटेंस की टाइप्स दो टाइप्स हैं। नंबर 1 सिंगल लेवल इनहेरिटेंस और नंबर 2 मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो सबसे पहले हम एग्जांपल करेंगे सिंगल लेवल इनहेरिटेंस का। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक कोड में एक क्लास बनाएंगे। क्लास को हम नेम देंगे एनिमल और उसके बाद करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। और उसके बाद हम इसको एक फंक्शन बनाएंगे वॉइड का मेन फंक्शन नहीं होगा, ये एक इस क्लास का फंक्शन होगा। तो इसके लिए हम करेंगे वॉइड और इस फंक्शन को हम नेम देंगे ईट स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, लास्ट में करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। और उसके बाद प्रिंट हम करेंगे, प्रिंट इस डेटा को कुछ इस फंक्शन में कुछ डेटा प्रिंट करेंगे। तो एनिमल के लिए हम कर लेते हैं एनिमल इज़ ईटिंग, ये हम कुछ टेक्स्ट प्रिंट करना चाह रहे हैं। और उसके बाद हम क्या करेंगे, एक और क्लास बनाएंगे डॉग के नाम से। डॉग के नाम से हमने एक क्लास बनाई और उस एनिमल क्लास के जो डेटा होगा उसको हम इसमें जो है वो मर्ज करवाएंगे, उसके साथ इनहेरिट करवाएंगे। तो डॉग क्लास हमने बनाई और उसके बाद हमने एक कीवर्ड यूज़ करना है एक्सटेंड्स का। एक्सटेंड्स का हमने कीवर्ड यूज़ कर दिया। अब इस एनिमल क्लास को हम यहाँ जो है वो इनहेरिट करवाएंगे। इसको एनिमल क्लास को हमने यहाँ कॉल करवा दिया और उसके बाद लास्ट में जो है वो करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। अब इस क्लास के अंदर भी हमने एक फंक्शन बनाना है वॉइड का। तो वॉइड और उसको फंक्शन को हम नाम देंगे बार्क स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, लास्ट में करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। और उसके बाद प्रिंट हम कुछ डेटा प्रिंट करेंगे स्मॉल ब्रैकेट में और उसके बाद करेंगे डॉग इज़ बार्किंग और लास्ट में कर देंगे सेमीकोलन। तो ये हमने दो जो है वो क्लासेस बनाई, लेकिन दोनों को आपस में जो है इनहेरिट करवा दिया। उसके बाद लास्ट में हम इस दोनों क्लासेस को फेच करेंगे, मतलब प्रिंट करेंगे, आउटपुट में भी कुछ डेटा हमें शो हो। तो इसके लिए हम मेन फंक्शन बनाएंगे। तो मेन फंक्शन के लिए वॉइड मेन स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, लास्ट में करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज कर देंगे। अब यहाँ हम डॉग की क्लास के लिए हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो डॉग की क्लास को हम यहाँ उसके क्लास के नेम को हम यहाँ कॉल करवाएंगे और डॉग या आप कोई से भी नाम लिख सकते हैं, डॉग ओबीजे। और मैं अपने आसानी के लिए डॉग ओबीजे कर लेता हूँ, लास्ट में इक्वल्स टू। और डॉग के क्लास को फिर से कॉल करके स्मॉल ब्रैकेट में लास्ट में सेमीकोलन कर देंगे। अब क्या करेंगे, अब हम जो है वो इस ईट के फंक्शन को भी कॉल करवा सकते हैं और बार्क के फंक्शन को भी मेन फंक्शन में कॉल करवा सकते हैं। वो किस तरह कि जो ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया उसको हम करेंगे डॉग ओबीजे, फिर उसके बाद फुल स्टॉप हम ये यूज़ करेंगे और उसके बाद ईट स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, लास्ट में सेमीकोलन। फिर से हम करेंगे डॉग ओबीजे और उसके बाद फुल स्टॉप। अब बार्क का जो फंक्शन हमने यूज़ किया था उसको भी हम यहाँ कॉल करवा देते हैं बार्क फंक्शन और लास्ट में सेमीकोलन। तो ये कंप्लीट जो है वो सिंगल लेवल जो है वो इनहेरिटेंस का टॉपिक है, एग्जांपल है, उसको हमने कवर कर लिया। अब इसका आउटपुट हम चेक करेंगे। तो आउटपुट के लिए हम जो है वो टर्मिनल ओपन करेंगे और इस फंक्शन पे इस डिबग पे हम क्लिक करेंगे तो ये स्टार्ट हो जाएगा। तो एनिमल आप देख सकते हैं, एनिमल इज़ ईटिंग, तो ये फंक्शन कॉल हो चुका है। और उसके बाद जो है वो डॉग इज़ बार्किंग।
अब ये हमने किस तरह यूज़ किया, सबसे पहले हमने एक क्लास बनाया डॉग के लिए, जो अलग एनिमल का क्लास वो तो अलग बनाया, लेकिन डॉग के लिए हमने अलग क्लास बनाया और इस एनिमल क्लास को हमने यहाँ डॉग के क्लास के साथ एक्सटेंड कर दिया। डॉग के क्लास के लिए हमने यहाँ एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, क्योंकि हमने जो है वो इनहेरिट करवा दिया। अब जैसे हम इसको आउटपुट में प्रिंट करेंगे, ऑब्जेक्ट को कॉल करवाएंगे, फिर उसके बाद जो फंक्शन हमने बनाया था क्लास के अंदर उसको हम यहाँ कॉल करेंगे, तो आउटपुट में हमें दोनों क्लासेस के जो डेटा हमने प्रिंट किया होगा वो हमें आउटपुट में शो हो जाएगा। तो ये पूरा फंक्शन कहलाता है सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। नेक्स्ट एग्जांपल में हम कवर करेंगे मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो मल्टी लेवल में क्या करेंगे, सबसे पहले एक क्लास बनाएंगे, इसको भी हम नेम देंगे एनिमल। सेम प्रोसेस रहेगा एनिमल, और इसके लिए हम एक फंक्शन बनाएंगे ईट स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, लास्ट में करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, प्रिंट में हम कुछ डेटा प्रिंट करेंगे एनिमल इज़ ईटिंग, और लास्ट में कर लेते हैं सेमीकोलन। तो ये हमारा जो है वो एक फंक्शन बन गया, एक क्लास बन गया सॉरी। और इसके बाद हम एक फिर से क्लास बनाएंगे, इसको नेम देते हैं डॉग, और इसको एक्सटेंड्स कर देंगे, एक्सटेंड्स एनिमल के क्लास के साथ, और लास्ट में करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। सिंपल जो है इसमें भी हम एक फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन बार्क स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, लास्ट में करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। इसको भी हम प्रिंट करेंगे और लास्ट में इसके अंदर भी कुछ डेटा प्रिंट करेंगे, तो डॉग इज़ बार्किंग, लास्ट में सेमीकोलन। अब फिर उसके बाद हम एक और क्लास बनाएंगे इसमें, इसलिए जो है ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कहलाता है, क्योंकि हम इसमें जो है वो चाइल्ड की क्लासेस और भी बना लेते हैं। तो सिंपल क्लास, अब इसमें लैब्राडोर, ये हमने एक क्लास का नेम दे दिया, और इसके बाद एक्सटेंड्स, ये हम कीवर्ड यूज़ करेंगे। अब डॉग के क्लास को हम यहाँ इसके साथ इनहेरिट करवाएंगे, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस ये इसलिए कहलाता है। तो डॉग, उसके बाद करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, वॉइड के बाद हम कर लेते हैं लैब स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, लास्ट में करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, और उसके बाद प्रिंट स्मॉल ब्रैकेट और लास्ट में सेमीकोलन, डबल कोटेशन के अंदर हम कर लेंगे रेव, डबल कोटेशन के अंदर हम जो है वो टेक्स्ट प्रिंट करेंगे लैब्राडोर, और उसके बाद इज़ फ्रेंडली। ये हमने कुछ टेक्स्ट प्रिंट कर दिया। अब ये जो है वो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कहलाएगा। अब लास्ट में हम क्या करेंगे, लास्ट में हम जो है वो मेन फंक्शन बनाएंगे। तो मेन फंक्शन के लिए हम स्टार्ट में वॉइड मेन और लास्ट में करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। सिंपल प्रोसेस रहेगा, जिस तरह जो है वो सिंगल लेवल इनहेरिटेंस में प्रोसेस रहेगा, किस तरह आप उसको कॉल करवा सकते हैं, और सेम प्रोसेस मल्टी लेवल इनहेरिटेंस भी रहेगा। लेकिन उसमें चेंजेस क्या है कि आप चाइल्ड के क्लासेस जो है वो मल्टीपल बना सकते हैं। तो सिर्फ चेंजेस जो है वो ये होगी, अब सिंपल जो है लास्ट में हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे लैब्राडोर की क्लास के लिए। तो इसको हम कॉल कर लेते हैं लैब्राडोर, और इसके लिए ऑब्जेक्ट को एक नाम देंगे लैब ओबीजे, और इसके बाद इक्वल्स टू लैब्राडोर, और इसके बाद लास्ट में सिंगल स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। अब इस फंक्शन को, इस ऑब्जेक्ट को हम यहाँ कॉल करवाएंगे लैब ओबीजे, उसके बाद फुल स्टॉप, ईट के फंक्शन को हम यहाँ कॉल करवाएंगे ईट स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, लास्ट में सेमीकोलन, लैब ओबीजे, और इसके बाद फुल स्टॉप के बाद हम यहाँ कर लेते हैं बार्क को हम यहाँ कॉल करवाएंगे फंक्शन को। अब लास्ट में हम क्या करेंगे लैब ओबीजे, और उसके बाद फुल स्टॉप के बाद हम यहाँ जो लैब के लिए हमने फंक्शन बनाया था लैब, उसको हम यहाँ कॉल करवाएंगे लैब स्मॉल ब्रैकेट, लास्ट में सेमीकोलन। तो ये पूरा प्रोसेस कहलाएगा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, और ये पूरा प्रोसेस कहलाएगा सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। अब इस कोड को हम स्टार्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं इसमें जो है वो एनिमल इज़ ईटिंग एंड डॉग इज़ बार्किंग, लैब्राडोर इज़ फ्रेंडली। तो ये जो है वो तीनों टेक्स्ट जो है वो आउटपुट में शो हो चुके हैं इस एक्सटेंड्स कीवर्ड के थ्रू, ताकि हम जो है इस एनिमल क्लास को हमने डॉग के क्लास के साथ इनहेरिट करवाया। अब डॉग के क्लास को जो है हमने इनहेरिट करवाया लैब्राडोर के क्लास के साथ। तो जितना डेटा ईट के जो है वो फंक्शन में होगा, क्लास में होगा, वो इसके साथ भी इनहेरिट हो जाएगा, मतलब मर्ज हो जाएगा, और डॉग के क्लास के अंदर जो भी डेटा होगा वो इसके साथ भी लैब्राडोर के फंक्शन के साथ भी मर्ज हो जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस कहलाएगा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच।